नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सर मेरे को होस्ट बनाने की कृपा करें सर, प्लीज। दोस्तों, आज इस ऐतिहासिक जूम सेशन के अंदर मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा अरोड़ा सर, आप मुझे होस्ट बनाने का कष्ट करें सर, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, ये ऐतिहासिक ट्रेनिंग सेशन आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर आज तुम अकेले हो तो याद रखना, संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला रहता है, सफलता में ही दुनिया उनके साथ रहती है। इतिहास गवाह है, जिस जिस पे ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। इसलिए हंसने दो उनको, क्योंकि एक दिन वही तुम्हारी मिसाल दिया करेंगे। आदमी हमेशा अकेला रहता है। सर, आपकी सर साउंड बंद कर दे सर, प्लीज। आपका साउंड डबल आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, साउंड बंद कर। आप ये 2 डिब्बी की बात करते हैं, ये इंसान अकेला 2 डिब्बी ही लेके निकला था पूरे पंजाब को चेंज करने के लिए, और आज हिंदुस्तान को चेंज कर रहे हैं। अगर मैं खासियत की बात करूं तो बड़ा आदमी आप किसे बोलेंगे? मेरी नजर में बड़ा आदमी वो है जो है तो बड़ा, लेकिन उसके साथ बैठने वाला, चाहे वो 100 सीसी हो, 250 सीसी हो, 500 सीसी वाला लीडर भी छोटा महसूस नहीं करता। खासियत है ऐसे शख्स गुरतेज सिंह की। दोस्तों, आज स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप और हम यहां पे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप लीडर तो बनते हैं, उससे पहले एक अच्छा इंसान भी बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, एक खासियत बताऊं, एक राज की बात बताऊं। बहुत समय पहले एक अनाउंसमेंट हुआ था और मिस्टर गुरतेज सिंह ने खुद किया था कि दिसंबर 2020 में मेरा चेक पर मंथ 50 लाख का होगा। बहुत सारे लोग इस टाइम भी हंसे थे। जानते क्यों? और ये अनाउंसमेंट करने का राज क्या होता है? मैंने गुरतेज सर की कई वीडियो में देखा है, और शाहरुख खान का एक बहुत काबिले तारीफ डायलॉग भी है कि जिस चीज को आप अपनी पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में जुट जाती है। दोस्तों, ये जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर को। लिखित गोल रोज पूछते हैं कि आपका टारगेट क्या है, टीम में आपका गोल क्या है, आपने अगले वीक की प्लानिंग क्या की है, अगले आपने 3 महीने की प्लानिंग की है, छोटा छोटा टारगेट क्या है। पूछने का क्यों मकसद है? क्योंकि वो जानते हैं कि जिस आदमी ने अपना गोल टारगेट लिख दिया तो शायद ही ऐसा होगा, पूरा ब्रह्मांड लग जाएगा उसको उसकी उस अचीवमेंट को दिलाने के लिए। बार बार गुरतेज सर हमें और आपको एक ट्रेनिंग में बताते हैं, अपना गोल तो लिखित में रखो। हद से ज्यादा मेहनत। आज देख रहा था मैं, आज भी ट्रेनिंग सेशन चल रहा था गुरतेज सर का। बहुत सारे लोग घरों में बैठे हैं, बहाने हजारों हैं नहीं करने के। दोस्त, अपने टीम के अंदर अगर बात करूं, आज ब्रांड गुरतेज सर है, तो लाखों की टीम होने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि मैं उनसे ज्यादा ट्रेनिंग लेता हूं, लोगों से बात करता हूं। ये होती है लीडरशिप। सबसे ज्यादा अपनी टीम में एक्टिव हैं, और इस लेवल पे बहुत सारे लोग पहुंचने के बाद तो सोचते हैं, अरे यार अब क्या बात करें, मैंने तो अपने टीम में इतने इतने बड़े बड़े अचीवर निकाल दिए हैं। जो यहाँ पे बहुत सारी जूम मीटिंग मेरे टीम में चल रही है, मैं क्यों करूं? क्या सारी जिंदगी मैं भी करता रहूंगा? लेकिन आज भी वो अपने टीम को लीड कर रहे हैं और सबसे ज्यादा प्लान, प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये दिखाती है लीडरशिप। और हम और आप खुशकिस्मत हैं कि उनके ट्रेनिंग सेशन को सुनने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, हद से ज्यादा मेहनत, इस रैंक पे, इस अचीवमेंट पे पहुंचने के बाद भी लगातार ट्रेनिंग देना। आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने एक चैनल बनाया कि हर टीम में एक ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट होगी, सीनियर एग्जीक्यूटिव किसी और का ब्रॉडकास्टिंग बनाएगा, 500 वाला
100 सीसी का बनाएगा। यानी ये सोच है कि इंडिया के हर 100 सीसी वाले के पास तक मैं पहुंचूं। कौन सोचता है? यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने के बाद लोग तो ऐसे चौड़े होके घूमते हैं कि बस मेरी तो टीम काम करेगी, लेकिन अगला इंसान वहां पे बैठा हुआ चाहता है कि मैं 100 सीसी तक पहुंचूं, और जो आज मेरे इस रिनेटस रिनोवियंस परिवार में आता है उसका 1 वीक के अंदर चेक बनाऊं। कौन सोचता है मेरे दोस्त? ऐसे लीडर से आज हमें और आपको ट्रेनिंग सुनने का मौका मिल रहा है। हम और आप बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत, भाग्यशाली हम लोग हैं दोस्तों। दोस्तों 2 डिब्बी लेके बहुत जगह पैदल चलना पड़ा, साइकिलों पे चलना पड़ा, और पंजाब की बात करें तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारी कंपनियों ने वहां पे गदर मचा दिया था। इन्वेस्टमेंट के नाम पे, पर डे आरओआई के नाम पे, महीने के नाम पे बहुत सारी कंपनियां आई और बहुत सारे लोगों का पैसा लेके चली गई। विश्वास खोने के बाद अगला 2 डिब्बी लेके निकलता है और बोलता है कि मैं पूरे डायरेक्ट सेलिंग को चेंज करके रख दूंगा। ये सोच सब में रहती है क्या? दोस्तों यहाँ पे नीचे लाइन एक लिखी है, अक्सर दरवाजे उन लोगों के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने से कतराते नहीं है। जिसको चाहा उन्होंने प्लान दिखाया, बहुत दूर दूर तक जाके प्लान दिखाया। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर हम इनकी मेहनत का 10% भी कर दें तो यहां डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था किसी का पे आउट नहीं था, किसी के पास कोई रिजल्ट नहीं था, तब ये लेके निकले थे। और हमारे और आपके पास अचीवमेंट की भरपार है, जो चाहे वो दुनिया को दिखाओ यार। ऐसी ऐसी अचीवमेंट हैं, ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं कि दूसरे लोग दांतों तले उंगली दबा देते हैं। दोस्तों बहुत खुशकिस्मत वाले हैं। मैं मुश्किल से 1 मिनट के अंदर मैं गुप्तेश्वर को लाइव करूंगा आप लोगों के सामने, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है। इस लिंक को 1 मिनट के अंदर अपने सभी ब्रॉडकास्ट में दोबारा शेयर करें। अगर आप सच्चे लीडर हैं तो ये ट्रेनिंग सेशन मिस नहीं होना चाहिए। अभी 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं सर, अपने टीम के अंदर इस जूम मीटिंग का, इस यूट्यूब लिंक को शेयर करिए और बुलाइए उनको, क्योंकि आज का ट्रेनिंग सेशन हो सकता है कि बहुत सारे लोग की जिंदगी में बहुत सारा परिवर्तन लेके आए। तो शेयर करिए दोस्त। अब ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? कुछ लोग तो यहाँ ट्रेनिंग से कतराते रहते हैं दोस्तों। एक यहाँ पे फोटो आप देख रहे होंगे, विदाउट ट्रेनिंग जो तैरना नहीं सीखता है वो डूबेगा ना दोस्त। और ट्रेनिंग के बाद अगर आपका हाथ और पैर दोनों बांध दिया जाए तभी भी आप तैरोगे। ये ताकत है ट्रेनिंग की, और कुछ लोग यहाँ मीटिंग में आने से कतराते हैं। ट्रेनिंग लीजिए दोस्त, सब चीज आपको आसान लगने लगेगा। ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे लीडर बताते हैं कि बिना सीखे साइकिल नहीं चलती, और सीखने के बाद एरोप्लेन को भी उड़ा सकते हो। तो ट्रेनिंग तो जरूरी है ना दोस्त, ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। और जहां भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, ट्रेनिंग का कोई भी मौका आपको चूकना नहीं चाहिए। और हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ऐसे ग्रेट लीडर जिन्होंने अचीवमेंट ले रखी है, छोटी छोटी ये प्लानिंग बना रखी है, पर डे के प्लानिंग बना रखी है, और दोस्तों पूरे रिनोवेंस के हर रिनोवेंस तक पहुंचने का मादा रखते हैं और सोचते हैं कि मैं वहां तक पहुंचूं। तो हम खुशकिस्मत हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब मेरे सारे साथी यहाँ पे अपनी टीम के अंदर अभी तक सभी लोगों को यहाँ पे बुला लिए होंगे। और मैं बिना देर किए हुए आज आपको मिलाने जा रहा हूं गुरतेश्वर से। और 1 मिनट का अपनी पेन कलम लेके बैठिए, हो सकता है आपकी लाइफ को चेंज हो जाए। मैं चाहूंगा गुरतेश्वर, आपके पास एक अनम्यूट का बटन गया होगा सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू लोग जी, अनम्यूट कर और चुका मैं आपको होस्ट भी बना दे रहा हूं सर, ताकि अगर पीपीटी आपको शेयर करनी पड़े तो आप उसे भी कर सकते हैं। थैंक यू लोग जी, वेरी थैंक यू। रॉकिंग रिनेटस रिनोवियंस, आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, पूरे इंडिया के साथ बात करने का मौका मिल रहा है।
मैं आपका दोस्त गुरतेज सिंह फ्रॉम बठिंडा पंजाब से। और सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अभी लोग जी कुछ बता रहे थे कि 2 डब्बी लेके एक शख्स निकलता है, तो मेरे को एक दिन याद आ चुका है कि एक दिन क्या हुआ। मैं एक पर्सन को सेंड करने के लिए गया था, पैसा नहीं था होटल में रुकने के लिए। एक चौराहे पे रुका, वहां पे मच्छर बहुत ज्यादा था। पूरी नाइट मेरे को वहां चौराहे पे ही रुकना पड़ा, मच्छर में टिका रहा मैं। ऐसे हालात भी देखने पड़े स्टार्टिंग में। तो थैंक्स करता हूं उस परमात्मा का, उस गॉड का, उस अल्लाह का, कि आज बहुत अच्छी जिंदगी मैं जी पा रहा हूं। अपने ड्रीम है जो पूरे, वो टोटल मैं पूरे कर चुका हूं। बहुत ही आनंद है आज जिंदगी में। और जो जिंदगी परमात्मा ने मेरे को दी है, मैं ये चाहता हूं कि एवरी रिनोवियंस जैसी जिंदगी आज मैं जी रहा हूं, ऐसी जिंदगी हर कोई पर्सन जी। जो भी पर्सन आज रीनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं, हर कोई पर्सन के ड्रीम पूरे होने चाहिए। ये मेरी दिल से तमन्ना है, ये चाहता हूं मैं। आज 3 साल 1 मंथ मेरे को रीनाटस वेलनेस में काम स्टार्ट किए हो चुका है। और जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मात्र 2 प्रोडक्ट लेके मैंने काम स्टार्ट किया था। पैसा नहीं था ज्वाइनिंग करने के लिए, कर्जे में डूबा हुआ इंसान था। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, जब इंसान के हालात माड़े होते हैं, या तो वो खुद टूट जाता है, जब वो रिकॉर्ड तोड़ जाता है। और मैं खुद नहीं टूटा, रिकॉर्ड तोड़ दिया। और आपको भी यही बोलता हूं कि आज आपके हालात अच्छे नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैठिए, प्लानिंग कीजिए, आने वाले 5 साल में आप क्या करना चाहते हैं। और रीनाटस वेलनेस की अगर हम बात करें, जहां तो आप आने वाले 1 साल में क्या करना चाहते हैं, उसी में आपकी लाइफ है जो चेंज हो सकती है। और मैं स्पेशली थैंक्स करता हूं मेरी ग्रेट अप प्लान मिस्टर तापस विश्वास, जिनकी बदौलत आज आपके साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है। अगर वो ना होते, मेरे को ना बताते, तो आज मैं आपके साथ मुलाकात नहीं कर पाता था। नेक्स्ट जो पर्सन है जिनसे मैं बहुत ही प्यार करता हूं, मिस्टर स्मिथ देवनाथ फ्रॉम सिलीगुड़ी। बहुत ही अच्छे शख्स हैं, बहुत आनंद आता है उनके साथ बात करके, मिलके मजा आता है मेरे को। स्पेशली उनका थैंक्स करता हूं। और अगले जो पर्सन हैं, जिन्होंने पूरे इंडिया को ये बताया कि नेटवर्किंग में कैसे काम करके आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं, जिनको हम दादा बोलते हैं प्यार से। उनके लिए शब्द नहीं है मेरे पास कुछ बोलने के लिए। मिस्टर सबरोदो दत्ता जी, अगर मैं उनका थैंक्स बोलूंगा तो भी बात बनने वाली नहीं है। एक बार दादा जहां बठिंडा में आए थे, कि मैंने बात बोली थी, मेरे को याद है आज भी, कि दादा अगर मैं जो मेरी चमड़ी है ना उसको उतार के उसके जूते बना दूं, आपके पैरों में डाल दूं, तो भी मैं आपका देन नहीं दे सकता। और मैं एक ऐसा शख्स हूं, मेरी जिंदगी में किसी ने भी कुछ भी छोटा सा किया, मैं लास्ट सांस तक उसको याद रखता हूं। किसी ने भी किया, भूलता नहीं हूं। और आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे रूल बनाइए, अगर आपके लिए किसी ने कुछ किया ना, तो थैंक्स कीजिए उसका। क्यों? रीजन क्या है? जिस टाइम पे उस इंसान ने अच्छा काम किया ना, उस टाइम पे उसने नहीं किया, परमात्मा खुद नहीं आता, उसमें परमात्मा प्रवेश कर चुका था। आपके लिए इतना अच्छा काम उसने किया। और अगले जो शख्स है जिनका मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा, जिनको मैं रीनाटस वेलनेस में अगर मैं बात बोलूं तो हम गॉड फादर बोल सकते हैं रीनाटस वेलनेस के। उनका नाम है मिस्टर विकास श्रीवास्तव, जो इंडिया की फर्स्ट एडी है। और उसके बाद मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा मेरी लवली टीम, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, जिन्होंने इस काम पे मेरे को पहुंचाया। और उसके बाद पूरी मैनेजमेंट जो हमें टाइम पे प्रोडक्ट पर देती है और अच्छे रिजल्ट भी देती है, और साथ में टाइम पे पेमेंट भी हमें मिलता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। पूरी मैनेजमेंट का मैं दिल से थैंक्स करना चाहूंगा। और उसके बाद आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। और आज का जो टॉपिक है मेन, 3 टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। क्या क्या है?
जो पहला टॉपिक है कि आप अपनी टीम के साथ कैसे अच्छा कम्युनिकेशन बना सकते हैं। मैंने एक चीज देखा कि नेटवर्किंग में अगर हम एवरी पर्सन के साथ अच्छा कम्युनिकेशन बना लेंगे तो हम जो चाहें वो रैंक के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ड्रॉबैक कहां पे आता है कि पूरी टीम के साथ हम कम्युनिकेशन प्रॉपर बना नहीं पाते। उसके ऊपर बात करेंगे। और ऐसा टॉपिक है कि आप हैरान हो जाएंगे, अगर कोई अलर्ट एग्जीक्यूटिव है, उसको पता करना है कि मेरी टीम में कितने सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, मात्र 1 मिनट में पता चल जाएगा। कितने एग्जीक्यूटिव हैं, 1 ही मिनट में पता चल जाएगा। कितने डायरेक्टर 1000 हैं, 1 मिनट में पता चल जाएगा। और कितने 500 हैं, 1 मिनट में पता चल जाएगा। कितने डायरेक्टर 250 हैं और कितने एसोसिएट हैं, वो भी पता चल जाएगा। आज हमारे लिए समस्या यही है कि आपका पूरा बिजनेस पूरे इंडिया में चल रहा है, आपको पता नहीं चलता कि आपकी टीम में कितने लोग एक्टिव हैं जो काम करना चाहते हैं, कैसे उनके साथ कम्युनिकेशन किया जाए। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और जो अगला टॉपिक होगा, अगर हर कोई पर्सनल टारगेट ले कि वो 100 सीसी एवरी वीक करे तो 1 साल में किस रैंक के ऊपर जा सकता है, उसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे। 100 सीसी खुद करे और 1% डुप्लीकेट करे अपने जैसा 1 मंथ में, तो आपका रैंक कौन सा हो सकता है। 1 साल में आप हिल जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा काम हो सकता है। उसके ऊपर बात करेंगे। और जो तीसरा टॉपिक आज का जो रहेगा वो रहेगा कि रीनेटस वेलनेस में कौन सा ऐसा रैंक है जहां पे जाकर उस इंसान को पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो ले लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको किंग बनने से नहीं रोक सकती। आज के हमारे 3 टॉपिक रहेंगे और तीनों जो टॉपिक हैं, अगर आप प्रैक्टिकल अपनी टीम में ये स्टार्ट कर देते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपका जो बिजनेस है वो इतनी स्पीड से ग्रो करेगा, इतनी स्पीड से ग्रो करेगा कि आप सोच ही नहीं पाएंगे। और अपना इतना रिलैक्स होंगे, रिलैक्स तो आज जितने भी आज डिस्ट्रीब्यूटर इस मीटिंग को सुन पा रहे हैं वो इतना रिलैक्स होकर सुनेंगे, यार इतना आसान काम, इतना टफ लग रहा था, ऐसा तो लग रहा है कि किंग बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आज की मीटिंग के बाद एवरी पर्सन ये सोचेगा। तो मैं आज की जो हमारी जो पीपीटी है उसको शेयर करना चाहूंगा, बने रहिएगा मात्र 1 मिनट के लिए मेरे साथ और लास्ट तक, आज का जो सेशन है लास्ट एंड तक देखिएगा। तो सबसे जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। क्या आप जानना चाहते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन कैसे बना के रख सकते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक है। अब अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। किसी भी काम में, मैं ओनली रीनेटस वेलनेस के ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं पूरी जिंदगी के ऊपर आपको बताना चाहूंगा। जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत अच्छा होना चाहिए। जिंदगी में कोई ना कोई काम तो हर कोई इंसान करेगा, बिना काम के कोई इंसान फ्री घर में नहीं रहता। मान के चलें, सबसे पहला हमारा कम्युनिकेशन कहां से स्टार्ट होता है, हमारे घर से। हम खुद होते हैं, हमारे घर में कौन कौन होते हैं, हमारे मदर। देखिए कैसा कम्युनिकेशन है हमारी मदर के साथ हमारा, चेक कीजिए। हमारे फादर, हमारे बच्चे चिल्ड्रन, एंड हमारी वाइफ एंड रिलेटिव, हमारे पड़ोसी, हमारे फ्रेंड, हमारे ब्रदर, हमारे सिस्टर। ये एरिया है कम्युनिकेशन के। हमारे सबसे पहले घर से हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। जब हम काम पे जाते हैं,
अगर हमारी मदर के साथ हमारा अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, उस दिन कोई प्रॉब्लम है, तो आपको पूरे डे में मजा आने वाला नहीं है काम करके। अगर हमारे फादर के साथ कोई प्रॉब्लम है, हमारे कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो भी मजा आने वाला नहीं है। अगर सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ, बच्चे ने कुछ गलत कर दिया है ना, तो हमारे बच्चे के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। प्रॉब्लम आ सकती है, मार्केट में अच्छा काम नहीं करके आ पाएंगे। अगर हमारी वाइफ, भाई इनके साथ अगर कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाए, मेरे को नहीं पता, मैं अपनी खुद की बात बता सकता हूँ, आपकी नहीं बता सकता, इनके साथ कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाए तो उस दिन तो आपको पता ही है कि पूरा डे कैसा आपका गुजरने वाला है। रिलेटिव और हमारे पड़ोसी, सबके साथ हमारा अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मान के चलो कि हमारी मौसी का लड़का है, उससे के साथ अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, हम मामा के लड़के के पास जाते हैं, मौसी का लड़का वहां पे आ जाता है, तो मजा आएगा आपको? आनंद आने वाला नहीं है। और हमारे पड़ोसी, जब हम घर से काम करने के लिए निकलते हैं, आपका बहुत बड़ा कोई काम, उसके लिए आप चलते हैं, सबसे पहले आपको कौन मिलता है? आपका पड़ोसी। अगर आप बोलते हैं ये कहां से मत्थे लगा जी यार, तो टेंशन मत लीजिए भाई, आपके लिए वो भी यही सोच रहे हैं जो हम किसी इंसान के लिए सोचते हैं ना, वो भी हमारे लिए वही सोचता है। तो पड़ोसी के साथ भी अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। और हमारे फ्रेंड, जो हमारे फ्रेंड होते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, उनके साथ भी, अगर फ्रेंड के साथ ही नहीं अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो भी मजा आने वाला नहीं है। हमारे ब्रदर, हमारे सिस्टर, सबके साथ हमें कम्युनिकेशन अच्छा बना के रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा कम्युनिकेशन कहां से स्टार्ट होता है? हमारे घर से। और जिंदगी में जो भी काम करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने की आपको जरूरत है। जैसे अगर आप जिंदगी में कोई ट्रेडिशनल कारोबार करना चाहते हैं, कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल कारोबार करना चाहते हैं, तो भी आपके पास अच्छी स्किल होनी चाहिए लोगों को अपने साथ रखने की। तो क्या करना चाहेंगे आप? बिजनेस करना चाहेंगे तो आपके पास एक अच्छा स्टाफ होना चाहिए। अगर स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, मैं आपसे प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि मान के चलो टाटा को हम जानते हैं, वाटा को हम जानते हैं, अंबानी को जानते हैं, अंडानी को जानते हैं, है ना, तो फोर्ड को जानते हैं, सबको जानते हैं। अगर आज की डेट में टाटा के पास जो स्टाफ है उसके साथ अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, पूरा स्टाफ छोड़ के चला जाएगा, बताएं कि टाटा अकेला क्या कर सकता है? कहां गाड़ी बनाएगा, कहां सरिया बनाएगा, और कहां सीमेंट बनाएगा, कहां नमक बनाएगा? तो मैन पावर की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर स्टाफ नहीं रुकेगा, अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। तो ट्रेडिशनल कारोबार के लिए भी हमें कम्युनिकेशन अच्छा बनाने की जरूरत है। अगर आप ट्रेडिशनल कारोबार नहीं करते तो आप क्या करेंगे? जॉब। अब जॉब में क्या होगा? एक आपके सीनियर होंगे, और सीनियर के साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं है तो भी गड़बड़ है। और एक आप होंगे, आपके नीचे जूनियर होंगे। अब जूनियर के साथ अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है तो भी मजा आने वाला नहीं है। आप जॉब कर रहे हैं किसी ऑफिस में, और वहां पे अगर हम बात करें, मान के चलो 50 आपके जूनियर हैं, उनमें से 2 ऐसे हैं जिनके साथ आपकी अच्छी बनती नहीं है, तो बैठते हैं सभी मौज मस्ती करने के लिए, तो 2 ऐसे इंसान हैं जिनके साथ आपकी बनती नहीं है, तो क्या करेंगे? आपको मजा आने वाला नहीं है, आनंद नहीं आएगा आपको पूरी लाइफ में। अगर आपका ऐसा व्यवहार है तो क्या लोग आपके साथ टिक पाएंगे? आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन जॉब के लिए भी जरूरी है, घर के लिए भी जरूरी है, ट्रेडिशनल कारोबार करने के लिए भी जरूरी है। अब बात करते हैं कि अगर हम रीनटस वेलनेस में एक अच्छे रैंक पे जाना चाहते हैं तो जहां पे भी कम्युनिकेशन जरूरी है। जहां से प्रैक्टिकल मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं कि कल की डेट में अगर आप पूरा डे जो मैं बताऊंगा वैसा करते हैं,
अगर कोई फाउंडर अलाइट है वो सुबह से लेकर शाम तक पता कर सकता है कि मेरी टीम में कितने एसोसिएट हैं, कितने डायरेक्टर 100 हैं, और कितने डायरेक्टर 250 हैं, और कितने डायरेक्टर 500 हैं, और कितने डायरेक्टर 1000 हैं, कितने एग्जीक्यूटिव हैं और कितने सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं। सुबह से लेकर शाम तक कल मेरे बताए गए फार्मूले पे आपने काम किया तो आपको शाम तक ये डाटा मिल जाएगा। और आज हमें पता ही नहीं चलता कितने लोग हमारी टीम में एक्टिव हैं। अगर आपको पता चल गया कि आपकी टीम में कितने एसोसिएट हैं तो आपको पता चल गया इतने लोग एक्टिव हैं, उनकी प्लानिंग कैसे की जाए। प्रैक्टिकल बताना चाहूंगा, जैसे मैं अपना रैंक बताऊं, मेरा जो रैंक है वो है एमराल्ड। मैं एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार करूंगा, किसकी, मेरे जो डायरेक्ट हैं वो है 2 पर्सन, वो है फाउंडर अलाइट, उनके साथ तो मेरी बात होती रहती है। ऐसा दिन नहीं होता कभी कि जब मेरी अपने फाउंडर अलाइट के साथ बात ना हो, एवरीडे बात होती है। उनके नीचे हैं 2 रीजनल अलाइट एग्जीक्यूटिव, उनके साथ भी बात होती है। जहां 2 स्टेज के ऊपर कम्युनिकेशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब 8 हैं सीनियर अलाइट एग्जीक्यूटिव। मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट किसकी बनाऊंगा, सीनियर अलाइट एग्जीक्यूटिव की ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाऊंगा। जो भी मैसेज पास इनको करना चाहता हूं मैसेज पास करूंगा और 8 लोगों से बात करूंगा। तो मेरी ड्यूटी क्या होगी, एमराल्ड की ड्यूटी क्या है, सीनियर अलाइट एग्जीक्यूटिव के साथ बात करनी, राइट। अब एमराल्ड के नीचे कौन सा रैंक आता है, वो आता है फाउंडर अलाइट। और फाउंडर अलाइट किसके साथ बात करेगा, पहले जो रैंक है उनके साथ डायरेक्ट 2 पर्सन आते हैं रीजनल अलाइट एग्जीक्यूटिव, इनके साथ इनका कोई कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है। सीनियर अलाइट 4 पर्सन है, इनके साथ इनका कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसके साथ है, कहां पे फोन कम जाता है, वो है अलाइट एग्जीक्यूटिव। फाउंडर अलाइट, अब मैं फाउंडर अलाइट के साथ बात कर रहा हूं ओनली। फाउंडर अलाइट किसका ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार करेंगे, ओनली अलाइट एग्जीक्यूटिव जो उनकी टीम में है उनका ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार करेंगे, उनके साथ बात करेंगे कैसे अलाइट एग्जीक्यूटिव को सीनियर अलाइट एग्जीक्यूटिव लेके जा सकते हैं, वो पूरी प्लानिंग करेंगे उनके साथ। जैसे क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग से नेक्स्ट डे उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनके साथ फोन पे बात करेंगे, राइट। और फाउंडर अलाइट के नीचे कौन सा रैंक आता है, रीजनल अलाइट। थोड़ा ध्यान से सुनना, आज की जो ट्रेनिंग है थोड़ा टेक्निकल है, समझने में आसान है, लेकिन अगर ध्यान से समझेंगे, जब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा टोटल प्लान आपको समझ आएगा, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो इसके बाद जो रैंक आता है वो होता है रीजनल अलाइट एग्जीक्यूटिव। अब रीजनल अलाइट एग्जीक्यूटिव के नीचे सीनियर अलाइट एग्जीक्यूटिव कितने हैं, 2, अलाइट एग्जीक्यूटिव कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली 4, और रीजनल अलाइट एग्जीक्यूटिव कितने हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। अब रीजनल अलाइट एग्जीक्यूटिव किसका ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार करेगा, रीजनल अलाइट एग्जीक्यूटिव लिस्ट तैयार करेगा रीजनल एग्जीक्यूटिव का, कि रीजनल एग्जीक्यूटिव को कैसे अलाइट एग्जीक्यूटिव लेके जा सकता हूं। जैसे वो इनको अलाइट एग्जीक्यूटिव लेके जाएगा तो इसका रैंक चेंज हो जाएगा। मैं आपको बताने वाला हूं आज कि कैसे आप नेक्स्ट रैंक के ऊपर अगले 2 मंथ में, 3 मंथ में, 4 मंथ में जा सकते हैं। तो रीजनल अलाइट एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि रीजनल एग्जीक्यूटिव को अलाइट एग्जीक्यूटिव के ऊपर लेके जाना। और रीजनल अलाइट एग्जीक्यूटिव के बाद कौन सा रैंक आता है, सीनियर अलाइट एग्जीक्यूटिव। अब सीनियर अलाइट एग्जीक्यूटिव के डायरेक्ट पर्सन कौन आते हैं, 2 अलाइट एग्जीक्यूटिव, और 4 कौन आते हैं, रीजनल अलाइट एग्जीक्यूटिव। अब इसके नीचे कौन से आते हैं, सीनियर अलाइट एग्जीक्यूटिव। ये थोड़ा सा पीपीटी में गड़बड़ लग रहा है मेरे को। सीनियर अलाइट एग्जीक्यूटिव किसकी लिस्ट तैयार करेगा, समझ लेना मेरी बात, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बाद में समझा जाएगा। सीनियर अलाइट एग्जीक्यूटिव किसकी लिस्ट तैयार करेगा, अलाइट एग्जीक्यूटिव पहला है, और उसके नीचे रीजनल अलाइट एग्जीक्यूटिव है, उसके नीचे सीनियर अलाइट एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीनियर अलाइट एग्जीक्यूटिव, सीनियर अलाइट एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव की लिस्ट तैयार करेगा। जैसे ही सीनियर एग्जीक्यूटिव को रीजनल एग्जीक्यूटिव लेके जाएगा तो जे रैंक चेंज कर देगा। अब बारी आती है अलाइट एग्जीक्यूटिव की, सीनियर अलाइट के बाद अलाइट एग्जीक्यूटिव। अलाइट एग्जीक्यूटिव के नीचे डायरेक्ट कौन से पर्सन आते हैं, 2 रीजनल अलाइट एग्जीक्यूटिव, उसके नीचे कौन आते हैं, सीनियर अलाइट एग्जीक्यूटिव। अब रीजनल
अलर्ट एग्जीक्यूटिव किसकी लिस्ट तैयार करेगा? एग्जीक्यूटिव की। अब अलर्ट काफी दोस्त हैं आज की इस मीटिंग में, सुनना इस अभी ध्यान से सुनना। इससे पहले थोड़ा सा मैंने जल्दी किया। अलर्ट एग्जीक्यूटिव काफी दोस्त हैं। अब इनका काम क्या है जी? अपनी टीम में ओनली एग्जीक्यूटिव कितने पर्सन है उनकी लिस्ट तैयार करेंगे। सबसे पहले तो जैसे जे ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार करेंगे, उसके बाद डायरी के ऊपर नोट करेंगे। जे हैरान होंगे कि मेरी टीम में 20 एग्जीक्यूटिव है, कमाल है, या 30 एग्जीक्यूटिव है। और इनका काम क्या होगा? अलर्ट एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा? जो एग्जीक्यूटिव है इनको सीनियर एग्जीक्यूटिव के ऊपर लेके आना, राइट? अब ये अलर्ट एग्जीक्यूटिव, ओनली अलर्ट एग्जीक्यूटिव, सही तरीके से सुने इस बात को, उनको भी मालूम है कि एग्जीक्यूटिव खुद चाहता है कि मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव बनूं, सिर्फ उसको जरूरत किसकी है? कि अच्छे कोच की है। और अलर्ट एग्जीक्यूटिव एक अच्छा कोच है। तो जैसे जो एग्जीक्यूटिव को कॉल करेगा वो अच्छे तरीके से बात भी सुनेंगे और अलर्ट एग्जीक्यूटिव की बात को अच्छे तरीके से फॉलो भी करेंगे। और अगर आपकी टीम में छोटी लेग में 20 एग्जीक्यूटिव हैं तो आपका 20,000 सीसी मैच हो रहा है। अगर उन्हीं 20 लोगों को आपने टारगेट लिया कि आने वाले 90 डे में मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव लेके जाना चाहता हूं, उनको प्लानिंग दे दी, तो जैसे वो 20 लोगों को सीनियर एग्जीक्यूटिव लेके जाएगा तो जो अलर्ट एग्जीक्यूटिव है उसका जो सीसी मैच होगा वो होगा 1 लाख सीसी मैच होगा, तो वो सीनियर अलर्ट एग्जीक्यूटिव बन जाएगा, राइट? ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एग्जीक्यूटिव की। अगले जो शख्स आते हैं अलर्ट के बाद वो आते हैं रीजनल। अब रीजनल कैसे अलर्ट एग्जीक्यूटिव जा सकता है उसकी बात करेंगे। रीजनल के नीचे कितने सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, उनके साथ उनकी बात होती है, वहां पे कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके नीचे आते हैं एग्जीक्यूटिव, उनके साथ भी बात होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजनल एग्जीक्यूटिव किसका ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार करेगा? डायरेक्टर 1000 का। अब फिर यहाँ पे रीजनल एग्जीक्यूटिव काफी दोस्त होंगे इस मीटिंग को सुन पा रहे हैं। तो रीजनल एग्जीक्यूटिव अगर आप कल की डेट में अपना ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार करेगा तो कम से कम बोल रहा हूं कि 20% उसकी छोटी लेग बोलते हैं, जिसको बूथ लेग बोलते हैं, उसमें 20% डायरेक्टर 1000 होंगे। उसने ओनली 20% को टारगेट देना है कि मैं आने वाले 2 मंथ में, 3 मंथ में, 1 मंथ में, जो भी आपको सूटेबल लगे आपकी टीम की कैपेबिलिटी देखने के बाद, कि आपको मैं एग्जीक्यूटिव लेके जाना चाहता हूं। अब मैं ओनली रीजनल एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा हूं। रीजनल एग्जीक्यूटिव अगर 20% को एग्जीक्यूटिव लेके जाना चाहते हैं जो डायरेक्टर 1000 हैं, 1 मंथ लग सकते हैं, 2 मंथ लग सकते हैं, 3 मंथ लग सकते हैं, तो 3 मंथ में वो रीजनल एग्जीक्यूटिव अलर्ट एग्जीक्यूटिव पे जा सकता है। नेक्स्ट इससे नीचे जो रैंक आता है वो आता है सीनियर एग्जीक्यूटिव। अब मैं बात कर रहा हूं ओनली सीनियर एग्जीक्यूटिव, इस बात को अच्छे तरीके से सुने। सीनियर एग्जीक्यूटिव के नीचे एग्जीक्यूटिव आता है, उसके साथ उसका कम्युनिकेशन अच्छा है। डायरेक्टर 1000 आता है, उसके साथ भी अच्छा कम्युनिकेशन है। अब ये किसकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार करेगा? ओनली डायरेक्टर 500 की। और जहां पे एक बात बताना चाहूंगा मैं, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, आपने अपने नीचे 2 स्टेप छोड़ने हैं हर पर्सन ने। जैसे सीनियर अलर्ट ने एग्जीक्यूटिव का स्टेप छोड़ दिया क्योंकि इसका नंबर भी है, इसका पता भी है, इसके साथ बात भी होती है। डायरेक्टर 1000 इसका भी पता है, इसके साथ भी बात होती है, फोन पे एवरीडे बात होती है। अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट किसका तैयार करना है? ओनली 500 का। अब सीनियर एग्जीक्यूटिव की टीम में कम से कम बता रहा हूं मैं 2500 होंगे, लेकिन सीनियर एग्जीक्यूटिव को पता नहीं है मेरी टीम में कितने 500 है। अगर वो 2500 की ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार करता है, उनकी प्लानिंग करता है कि आप आने वाले कितने समय में 1000 पे जाना चाहते हैं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी सपोर्ट करने के लिए रेडी हूं। सपोर्ट करनी क्या है? फील्ड में जाके प्लान नहीं करना, उसको फोन के ऊपर मोटिवेट करना है, उसको काउंसलिंग देनी है, ट्रेंड करना है, जूम मीटिंग के द्वारा ट्रेनिंग करना है, कम्युनिकेशन बना के रखना है, राइट? अब जैसे 20
पर्सन जो डायरेक्टर 500 हैं उनको आप 20 को 1000 लेके जाएंगे, जो पर्सन सीनियर एग्जीक्यूटिव है वो रीजनल बन जाएगा। कितना आसान है रैंक चेंज करना। इसके नीचे कौन सा रैंक आता है हमारा सीनियर एग्जीक्यूटिव के बाद? एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव ही इस बात को ध्यान से सुने, एग्जीक्यूटिव किसका ग्रुप क्रिएट करेगा? इसके डायरेक्टर आते हैं डायरेक्टर 1000 के नीचे आते हैं डायरेक्टर 500, तीसरी स्टेज पे आते हैं डायरेक्टर 250। जो एग्जीक्यूटिव है अगर वो 250 को अपना ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार करेगा, उनको ब्रॉडकास्ट में डालेगा और जैसे कॉल करेगा तो 250 को बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा कि मेरे एग्जीक्यूटिव ने मेरे को कॉल किया। और जैसे एग्जीक्यूटिव अपनी लिस्ट तैयार करेगा तो मैं मिनिमम से मिनिमम बोल रहा हूं, इससे ज्यादा ही होंगे, मिनिमम कम से कम 10 250 उसकी टीम में एक्टिव होंगे जो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन ना होने की वजह से, उनको फोन ना जाने की वजह से वो उतनी स्पीड से काम नहीं कर पा रहे जितना कर सकते हैं। अब एग्जीक्यूटिव किसकी लिस्ट तैयार करेगा? 2 स्टेप छोड़ेगा, तीसरा स्टेप आता है 250। मैं 2 स्टेप किसको बोलता हूं? एग्जीक्यूटिव के नीचे 1000 उसके साथ बात होती है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कौन सा है? डायरेक्टर 500 उसके साथ ही बात होती है। तीसरा स्टेप कौन सा है? 250। जितने भी लीडर इस मीटिंग को सुन पा रहे हैं उन्होंने अपनी टीम के 2 स्टेप छोड़ने के बाद तीसरे स्टेप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार करनी है। अब मैं ओनली एग्जीक्यूटिव से पूछना चाहूंगा कि अगर आपकी टीम में वीकर लेग, जो छोटी लेग है, हर पर्सन की 2 लेग होती है, एक लेफ्ट एक राइट, किसी की लेफ्ट लेग बड़ी हो जाती है, किसी की राइट लेग बड़ी हो जाती है, पता कोई नहीं चलता कौन सी बड़ी हो। हम ज्यादा फोकस कहां पे रखते हैं? छोटी लेग के ऊपर, और साथ में बड़ी लेग के ऊपर भी अच्छे तरीके से फोकस रखना चाहिए। दोनों लेग आप ही की हैं, दोनों तरफ से पैसा आता है, फोकस रखना चाहिए। लेकिन आपका एरिया कौन सा है? आपका एरिया है जो एग्जीक्यूटिव है, छोटी टीम में जो 250 है। उसी पॉइंट पे आता हूं, अगर 10 पर्सन आपकी टीम में 250 हैं तो उनको 500 जाने में कितना समय लग जाता है? अगर हम बात करें तो मात्र 1 मंथ में उनको 500 लेके जा सकते हैं। और जैसे ही 500 लेके जाएंगे 10 लोगों को, तो एग्जीक्यूटिव से आपका जो रैंक है सीनियर एग्जीक्यूटिव में तब्दील हो जाएगा। मात्र आपने 10 लोगों को हैंडल करना है, राइट? क्योंकि आपके 1000 हैं, उनको भी हैंडल करने वाले ऊपर पर्सन बैठे हैं, आपके 500 हैं, उनको भी पर्सन बैठे हैं। आपने ओनली 250 को 500 लेके जाना है, 10 लोगों को, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे। अब एग्जीक्यूटिव के नीचे कौन सा रैंक आता है? डायरेक्टर 1000। अब 1000 का टारगेट क्या होता है कि मैं एग्जीक्यूटिव बनूं, अगले रैंक की तैयारी करता है। अब एग्जीक्यूटिव कैसे बनेगा? इसके नीचे आते हैं 500, इनके साथ इनका अच्छा रिलेशन है, बात होती है। 250 इनके साथ इनकी बात होती है। लेकिन जो डायरेक्टर 100 हैं, अगर डायरेक्टर 1000 के साथ ही मैं अभी बात करना चाहता हूं, अगर आपकी टीम में मात्र 10 लोग डायरेक्टर 100 हैं, कम से कम 10 लोग तो ही हैं हर 1000 की टीम में, पर पता नहीं चलता कौन सा डायरेक्टर 100 है, कौन सा 250 है, किसको किसने बात करनी है। अब आपकी टीम में 10 लोग क्या है? डायरेक्टर 100। अब उनको प्लानिंग क्या देनी है? भाई आपको 250 पे लेके जाना चाहता हूं, और 1000 तो नेक्स्ट वीक में एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, क्योंकि 100 को डायरेक्टर 250 पे लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम 1 मंथ हम मान सकते हैं अपने रैंक को चेंज करने के लिए। जितने भी 1000 आज मेरी इस मीटिंग को सुन पा रहे हैं वो एक ही मंथ में एग्जीक्यूटिव जा सकते हैं। तो अगर 10 डायरेक्टर 100 है तो 1000 सीसी मैच होता है, और आपकी टीम में अगर 10 250 हो जाएंगे तो आपका 2500 सीसी मैच होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? अब इससे नीचे जो रैंक आता है वो आता है ब्रॉडकास्ट किसकी बनाएगा? डायरेक्टर 1000 डायरेक्टर 100 की। अब इससे नीचे जो रैंक आता है वो आता है डायरेक्टर 250 डायरेक्टर अपना 500। अब 500 किसकी लिस्ट तैयार करेगा? इसके नीचे है 250, इनके साथ बात होती है। उसके नीचे 100, इनके साथ भी इनकी बात होती है। तीसरे स्टेज पे कौन पर्सन आता है? एसोसिएट। अगर जितने भी डायरेक्टर 500 आज इस मीटिंग को सुन पा रहे हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर आपकी टीम में मात्र 10 लोग छोटी लेग में एसोसिएट हैं, उनका एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप तैयार कीजिए, उनको कॉल कीजिए कि भाई आपको मैं इसी वीक में डायरेक्टर 100 लेके जाना चाहता हूं।
तो जैसे ही आप 10 लोगों को डायरेक्टर 100 लेके जाएंगे तो आप डायरेक्टर 1000 पे चले जाएंगे। इनका भी बेनिफिट होगा और आपका भी बेनिफिट होगा, सभी का रैंक चेंज हो जाएगा। अब इनकी लिस्ट आपने तैयार करनी है। तो अगर आप देखेंगे, आप अगली स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूं, जितने भी दोस्त आज इस ट्रेनिंग सेशन को सुन पा रहे हैं, जितने भी दोस्त हैं पूरे इंडिया से, अलाइट हो सकते हैं, रीजनल हो सकते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, डायरेक्टर 1000 हो सकते हैं, डायरेक्टर 500 हो सकते हैं, डायरेक्टर 250 हो सकते हैं, एंड डायरेक्टर 100 हो सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं। मैं अलाइट से लेके एसोसिएट तक बात कर रहा हूं। पूरे इंडिया में इन रैंकों के अलावा इस मीटिंग को कोई नहीं सुन पा रहा, क्योंकि इसके अलावा हमारे रैंक नहीं है। इससे ऊपर है, इससे बीच में, जैसे नीचे कोई रैंक नहीं है। अब यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि कैसे टोटल टीम के साथ आपका कम्युनिकेट होगा। अब अलाइट उठता है सुबह, उसकी ड्यूटी क्या है, वो किन को कॉल करेगा, एग्जीक्यूटिव को। भाई आज क्या कर रहे हो, क्या प्लानिंग है आपकी, इस वीक में क्या कर रहे हो, राइट। मैं आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव लेके जाना चाहता हूं, तो स्पीड से काम करें। जो भी वो ट्रेनिंग देना चाहता है उनको, वो अलर्ट एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसको पता है वो अलर्ट से सीनियर अलर्ट जाना चाहता है। अगर उसकी टीम में 20% एग्जीक्यूटिव है तो उसका 40,000 सीसी मैच हो रहा है। अगर वो 20% को सीनियर एग्जीक्यूटिव लेके चला जाएगा तो उसका 1,00,000 सीसी मैच होना स्टार्ट हो जाएगा। अब पहले हमें पता ही नहीं चलता, हम एग्जीक्यूटिव को फोन करें, हम सीनियर एग्जीक्यूटिव को फोन करें, 1000 को फोन करें, हम पागल हुए रहते हैं। अब आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, आपने ओनली एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जितने भी अलर्ट आज इस मीटिंग को सुन पा रहे हैं। अब अलर्ट के नीचे कौन सा रैंक आता है, रीजनल एग्जीक्यूटिव। ये किसको कॉल करेंगे सुबह, डायरेक्टर 1000 को। क्योंकि अगर रीजनल की टीम में, दोबारा फिर बताना चाहूंगा कि 20% है कम से कम डायरेक्टर 1000 है। अब इसका टारगेट क्या है, इनको एग्जीक्यूटिव लेके जाना। क्यों, रीजनल से अलर्ट बनने के लिए आपको कितना सीसी चाहिए, 40,000। और जैसे 40,000 सीसी आप करते हैं तो आप रीजनल हो जाते हैं। तो अगर आप 20,000 को एग्जीक्यूटिव लेके चले जाएंगे, आप कौन से रैंक पे चले जाएंगे, अलर्ट एग्जीक्यूटिव पे, राइट। अब इससे नीचे कौन सा रैंक आता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव। अब सीनियर एग्जीक्यूटिव का टारगेट है रीजनल एग्जीक्यूटिव जाना। ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट किसका तैयार किया, डायरेक्टर 500 का। ये सुबह उठेगा, इसकी टीम में मान के चले कम से कम 2500 होंगे, कम से कम छोटी लेग में। तो 2500 का टारगेट क्या इन्होंने रखना है कि 1000 पे लेके जाना है। जैसे 1000 पे लेके जाएंगे तो आपका 20,000 सीसी मैच होगा, आपकी कैपिंग लगेगी रीजनल एग्जीक्यूटिव की, आपका पे आउट होगा 2 से लेके 2.5 लाख रुपए पर वीक, जैसे आप रीजनल जाएंगे। और एग्जीक्यूटिव किनको कॉल करेगा, डायरेक्टर 250। अब जितने एग्जीक्यूटिव इस बात को सुन पा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव क्या चाहते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव जाना। अब सीनियर एग्जीक्यूटिव जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5,000 सीसी मैच करना पड़ेगा। अब एक एग्जीक्यूटिव की टीम में कम से कम भी बात करें 10 लोग होंगे जो डायरेक्टर 250 में, कम से कम जो एक्टिव लोग उनकी बात कर रहा हूं, कम से कम 10 लोग होंगे जो 250 हैं। अगर 250 10 लोगों को 500 आप लेके जाते हैं, 10 मल्टीप्लाई 500, तो आपका टारगेट हो जाता है सीनियर एग्जीक्यूटिव, आपका भी रैंक चेंज हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है तो 250 को 10 लोगों को कितने समय में आप 500 में तब्दील करते हैं। 1 मंथ में कर सकते हैं, 2 मंथ में कर सकते हैं, 1 वीक में कर सकते हैं, 3 मंथ में कर सकते हैं। आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना जल्दी आप अपना रैंक चेंज करना चाहते हैं, उतना जल्दी से आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार करें और उनको कॉल करें, उनको टारगेट दें, उनकी काउंसलिंग करें, उनको ट्रेनिंग दें, जूम के द्वारा ट्रेनिंग दें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको 500 लेके आए, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव चले जाएंगे, राइट। अब इसके नीचे कौन सा रैंक आता है, डायरेक्टर 1000। अब 1000 का क्या ड्रीम होता है, एग्जीक्यूटिव जाना। अब एग्जीक्यूटिव कैसे जाएगा, डायरेक्टर 1000 की टीम में कम से कम बात करें तो कम से कम डायरेक्टर 1000 की टीम में 10 लोग होते हैं जो डायरेक्टर 100 होते हैं। जहां पे बिजनेस है, सबसे ज्यादा बिजनेस कहां पे है, जहां पे
अब डायरेक्टर 100 को अगर हम 250 बनाना चाहें तो 1 वीक की बात है भाई। तो 1000 को एग्जीक्यूटिव जाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैक्सिमम 1 मंथ में वो 10 डायरेक्टर 100 को 250 पे ले आएगा, और जैसे 10 लोग उसकी वीकर लेग में 250 बनेंगे तो उसका सीसी मैच होगा 2500। तो आपका ड्रीम क्या है? एग्जीक्यूटिव जाना। एग्जीक्यूटिव जाने के लिए क्या करना है? 2000 सीसी मैच करना है। तो जैसे इनको आप 250 पे ले आएंगे तो आपका 2000 सीसी मैच हो जाएगा। अब इससे नीचे कौन सा रैंक आता है? डायरेक्टर 500। अब इसका ड्रीम क्या है भाई 500 का, कि मैं 1000 जाना चाहता हूं। अब ये 1000 कैसे जाएगा? जितने भी दोस्त 500 पूरे इंडिया में आज इस ट्रेनिंग को सुन पा रहे हैं, उन्होंने क्या करना है, ओनली जितने उनकी टीम में एसोसिएट हैं, जिन्होंने एक पर्सन लेफ्ट में एक पर्सन राइट में लगाया, उनकी लिस्ट ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार करें। अगर 10 एसोसिएट आपकी टीम में हैं तभी आप 500 बने होंगे। और 10 लोगों को अगर आप डायरेक्टर 100 ले जाते हैं तो 10 मल्टीप्लाई 100 सीसी, तो आपका 1000 सीसी मैच हो जाएगा। और जो आपको भी मालूम है, जितने दोस्त 500 इस बात को सुन पा रहे हैं, कि एसोसिएट को 100 लेके जाने के लिए अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करें तो मैक्सिमम 1 वीक लग सकता है, 1 मंथ लग सकता है। 1 मंथ में आप अपना रैंक चेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे हम सुबह उठ के कॉलिंग करेंगे, आपकी टीम का एक भी शख्स नहीं बचेगा जिसके पास कॉल नहीं जाएगी। अब इससे नीचे आते हैं नए लोग। अब नए लोगों के साथ कम्युनिकेशन कौन करेंगे? डायरेक्टर 250 और डायरेक्टर 100। जिन नए लोगों के साथ कम्युनिकेशन करके इनको एसोसिएट बना सकते हैं, तो सबके साथ आपकी बात हो सकती है। अब अलाइट एग्जीक्यूटिव से मैं बात करना चाहूंगा। अब अलाइट एग्जीक्यूटिव जानना चाहता है कि मेरी टीम में कितने एग्जीक्यूटिव हैं, वो तो उसने ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार कर ही लिया, राइट। अब वो जानना चाहता है कि मेरी टीम में कितने 500 हैं, तो क्या करेगा? वो अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव को कॉल करेगा कि कितने 500 की लिस्ट आपकी तैयार हुई है। तो उनकी टीम में जितने सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, 5 हैं, 10 हैं, 10 लोगों की टीम में 5 भी 500 आते हैं, 10 आते हैं, तो 10 5 50, तो तुरंत बताएंगे भाई 50 हमारे पास 500 हैं। अब अलाइट एग्जीक्यूटिव का मन करता है कि मैं अपने 500 सीसी वाले के साथ बात करना चाहता हूं, जूम मीटिंग लेना चाहता हूं। वो क्या करेगा? सीनियर एग्जीक्यूटिव को मैसेज डाल देगा ब्रॉडकास्ट में कि जो आपके 500 हैं उनको मैं 1000 लेके जाने के लिए ट्रेनिंग देना चाहता हूं, जे आप मैसेज 500 के ग्रुप में डाल दीजिए। तो विद इन 1 मिनट में उनको मैसेज चला जाएगा और अलर्ट एग्जीक्यूटिव की टीम में ओनली 500 ही जुड़ेंगे। 500 को वो ट्रेनिंग देगा कि 1000 कैसे बन सकते हैं। अब अलर्ट एग्जीक्यूटिव का मन करता है भाई मैं आज डायरेक्टर 250 के साथ बात करना चाहता हूं, ऑल ओवर इंडिया सबके साथ जूम के द्वारा। तो वो क्या करेगा? एग्जीक्यूटिव के ग्रुप में मैसेज डाल देगा कि आप ब्रॉडकास्ट कर दीजिए अपने डायरेक्टर 250 को। एग्जीक्यूटिव आगे 250 को सेंड कर देंगे, तो अगले 1 घंटे में टोटल 250 आपके साथ अटैच हो जाएंगे जूम के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर। आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि कैसे आप 250 से 500 जा सकते हैं। अब रीजनल का मन कर रहा है कि मैं बात करना चाहता हूं जितने भी डायरेक्टर 100 हैं कि वो कैसे 250 बन सकते हैं, उनको ट्रेनिंग देना चाहता हूं। अब रीजनल क्या करेगा? मैसेज डालेगा अपने 1000 को कि ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो है आपके पास 1000 उसकी 100 की, उसमें डाल दीजिए मैं 100 को कैसे 250 लेके जाऊंगा, उनके साथ आज मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूं। तो एक एक पर्सन के साथ कम्युनिकेशन होगा आपका। और अगर आपने ऐसा प्रैक्टिकल कर लिया, आने वाले 90 डे में इतना बड़ा काम कर जाएंगे आप सोच नहीं पाएंगे। इस वीडियो को दोबारा देखना, बार बार देखना, समझ में ना आए तो मेरे को कॉल करना। 1 बार करना, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, राइट। अब यहां पे एक पॉइंट सुनने वाली बात है। अलर्ट एग्जीक्यूटिव, रीजनल एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, ये मैंने सब बता दिया। अब हो सकता है कि सीनियर एग्जीक्यूटिव की टीम में कोई एग्जीक्यूटिव ना हो, तो क्या करेगा? वो डायरेक्टर 250 की भी लिस्ट तैयार करेगा और डायरेक्टर 500 की भी लिस्ट तैयार करेगा।
क्योंकि ये स्किप है, ये हमने ध्यान रखना है। अगर कोई बीच में कोई लेवल स्किप है तो ऊपर वाला सीनियर 2 लिस्ट तैयार करेगा, और उसी एरिया की लिस्ट तैयार करनी है जहां पे आप काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि खुद का 100 सीसी का टारगेट क्वालिफाई करते हैं अगर 1 साल में, तो आपका कौन सा रैंक कंप्लीट हो सकता है 1 साल में? आपने एवरी मंथ एक ही काम करना है, एवरी वीक एक काम और एवरी मंथ एक काम। एवरी वीक क्या करना है, आपने 100 सीसी का टारगेट अचीव करना है, भले आप ज्वाइनिंग डालें, भले आप जो आपकी कस्टमर लिस्ट है उसको प्रोडक्ट दें, राइट। पहला काम किया एवरी वीक 100 सीसी, और दूसरा काम 1 साल लगातार और करना है, एवरी मंथ 1% डुप्लीकेट करना है कि वो 100 सीसी एवरी वीक करे, तो 12 मंथ में आप 12% को डुप्लीकेट करेंगे अपनी तरह। हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एवरी मंथ 1% रेडी करना है कि वो एवरी वीक 100 सीसी करे, तो 1 साल बाद आपका कौन सा रैंक हो सकता है, आप हैरान हो जाएंगे। बात करते हैं इसके ऊपर। आपने 100 सीसी मैच किया पहले मंथ, मैचिंग आपकी कितनी हुई 100 सीसी, पर्सन कितने 1, रैंक कौन सा हुआ डायरेक्टर 100, वीकली पे आउट कितना आया 600, मंथली पे आउट कितना आया 2400, राइट। और अगले मंथ आपने क्या करना है, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया, ये 1 मंथ आपने काम किया, नेक्स्ट मंथ जितने लोग आपकी टीम में काम कर रहे हैं उनमें से 1% जो भी अच्छा है उसको डुप्लीकेट करना है अपने जैसा। और ये स्लाइड जो आपको दिखा रहा हूं, यूट्यूब पे जाइएगा, वहां से ये स्लाइड निकालिएगा, ये स्लाइड उसको पूरी 12 मंथ की बताइएगा कि अगर आप ये काम एवरी वीक करते हैं, 100 सीसी पर्सनल, चाहे ज्वाइनिंग डालें चाहे कस्टमर को प्रोडक्ट दें, और एवरी मंथ 1% को डुप्लीकेट करते हैं, तो 1 साल में क्या हो सकता है, ये स्लाइड आपने बतानी है उसको। अब सेकंड मंथ क्या होगा, 200 सीसी आपका मैच होगा और 2% हो जाएंगे आप, और आपका रैंक वही रहेगा डायरेक्टर 100, और जो आपका पे आउट है वो होगा 1200 रुपए का, और जो 1 मंथ में पे आउट है वो होगा 4800 रुपए का। अब तीसरे मंथ में दोनों पर्सनों ने क्या करना है, 1% डुप्लीकेट करना है पूरे मंथ में, और वीकली 100 सीसी का टारगेट कंप्लीट करना है। अब सीसी कितने हो जाएंगे 400, पर्सन कितने हो जाएंगे 4, और आपका रैंक कौन सा हो जाएगा डायरेक्टर 250, और आपका पे आउट कितना आएगा 280 रुपए का, और 1 मंथ का कितना आएगा 11,520 रुपए 1 मंथ का आपका पे आउट होगा। अब चौथा मंथ, अब चारों पर्सन ने अपना अपना काम किया, और चारों पर्सन ने 1% पूरी टीम से डुप्लीकेट किया 100 सीसी करने वाला। कितने पर्सन हो जाएंगे आपकी टीम में टोटल 8, और आपका रैंक कौन सा हो जाएगा डायरेक्टर 500। चौथे मंथ में आपका जो रैंक है वो डायरेक्टर 500 हो जाएगा, और आपका पे आउट कितना होगा 720 रुपए का, 1 मंथ का कितना होगा 26,880 रुपए, और साथ में आपको अगर इस रैंक को आप एवरी वीक मेंटेन कर रहे हैं 1 मंथ में 8 प्रोडक्ट फ्री मिल जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट बोनस। 5वें मंथ में 8 पर्सन ने वही काम किया पर्सनल 100 सीसी, और साथ में 1% को डुप्लीकेट किया, तो आपके सीसी हो जाएंगे 1600 सीसी, पर्सन हो जाएंगे 16, और आपका जो रैंक है वो कौन सा हो जाएगा डायरेक्टर 1000। बहुत अच्छा रैंक है यहाँ पे। जो आपका पे आउट बनेगा 16,360 रुपए का आपका पे आउट बनने वाला है मात्र 5वें मंथ में, और जब मैं वीकली बात कर रहा हूं, और 1 मंथ का आपका पे आउट बनेगा 64,440 रुपए का। इतना काम अगर आप करते हैं, यहां पे मैं बताना चाहूंगा 5 मंथ में आपने कितने लोगों को डुप्लीकेट किया पर्सनल, मात्र 5 को,
मात्र 5 लोगों को डुप्लीकेट किया अपनी तरह। और 5 मंथ में आपने सीसी कितने डाले? एक मंथ में 400 और 5 मंथ में कितना सीसी डाला? 2000 सीसी का काम करेंगे आप, राइट। अब 6वें मंथ में आपने क्या किया? 3200 सीसी मैच होगा। एक एक पर्सन को अगर आप डुप्लीकेट करते हैं, 32 पर्सन आपकी टीम में 100 सीसी का काम करने वाले हो जाएंगे और आपका रैंक हो जाएगा एग्जीक्यूटिव, राइट। बहुत ही अल्टीमेट रैंक जिसको हम बोलते हैं, जहां से जनरेशन आनी स्टार्ट हो जाती है, जहां से रिवार्ड आने स्टार्ट हो जाते हैं, जहां से अवार्ड आने स्टार्ट हो जाते हैं। और आपका जो पेआउट है वो वीकली बहुत ही वंडरफुल आपका पेआउट बनना स्टार्ट होगा, 30,000 रुपए पर वीक। और एक मंथ का कितना पेआउट बनेगा? 1,20,000 रुपए पर मंथ बनना आपका स्टार्ट हो जाएगा। और 7वें मंथ में आपने क्या किया? वही काम किया, पर्सनल 100 सीसी। एंड अगला काम क्या किया? एक पर्सन को, एवरी पर्सन ने डुप्लीकेट। तो आपका सीसी कितना होगा? 6400 सीसी आपका मैच होगा वीक में। और 64 पर्सन आपकी टीम में हो जाएंगे जो 100 सीसी का काम करने वाले हैं। और आपका रैंक हो जाएगा बहुत ही वंडरफुल रैंक जिसको हम बोल सकते हैं, जहां पे बड़ा आनंद आता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव। और आपका पे आउट पर वीक 60,000 रुपए। और एक मंथ का पे आउट कितना होगा? 2,40,000 रुपए एक मंथ का आपका पे आउट आना स्टार्ट हो जाएगा 7वें मंथ में, अगर आप ऐसा करते हैं। 8वें मंथ में वही काम करना है, पर्सनल 100 सीसी और एक एक पर्सन डुप्लीकेट। तो आपका सीसी मैच होगा 12,800 सीसी मैच, और पर्सन हो जाएंगे 128। और साथ में सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक आपका रहेगा। और आपका जो पे आउट बनेगा बहुत ही वंडरफुल पे आउट, जहां पे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है 1,20,000। 1 लाख रुपए की आपकी कैपिंग लग जाती है और 20,000 रुपए 30,000 रुपए आपको जनरेशन अलग से जहां पे आना शुरू हो जाता है। और एक मंथ में आप 4,80,000 रुपए जहां पे अर्न करते हैं। 8 मंथ में आप कहां पे पहुंच जाते हैं? 4,80,000 रुपए पर मंथ। और नेक्स्ट 9वें मंथ में आपका जो सीसी मैच होगा, अगर वैसे 128 पर्सन ने किया, पूरी टीम से अच्छा पर्सन एक उठाया, डुप्लीकेट किया, 100 सीसी उसको करना सिखाया, पर्सनल 100 सीसी किया, और आपका जो रैंक है वो हो जाएगा रीजनल एग्जीक्यूटिव। बहुत ही जबरदस्त रैंक है जहां पे आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? क्योंकि आपका बी का जो पे आउट होगा 2 लाख रुपए की कैपिंग, 50-60,000 रुपए आपका आता है अप्रोक्सीमेटली जनरेशन। अप्रोक्सीमेटली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कम ज्यादा थोड़ा जनरेशन के ऊपर हम फिक्स नहीं बोल सकते, ऊपर नीचे हो सकता है, कम भी आ सकता है, थोड़ा ज्यादा भी आ सकता है। तो 2.5 लाख रुपए आपका पर वीक आना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आपका एक मंथ का जो पे आउट बनता है 9वें मंथ में, वो बनता है 10 लाख का। इसको बोलते हैं नैले पे ढेला। मंथ आपका कौन सा चल रहा है और साथ में पे आउट कितना बढ़ रहा है आपका, राइट। और 10वें मंथ में यही काम फिर रिपीट करते हैं, एक एक पर्सन हम डुप्लीकेट करते हैं, पर्सनल टारगेट कंप्लीट करते हैं। तो आपके जो सीसी मैच होंगे वो होंगे 51,200 सीसी मैच हो जाते हैं। और जो आपका रैंक है वो बहुत ही वंडरफुल हमारी कंपनी में जिसको हम रैंक को बोलते हैं वो है अलर्ट एग्जीक्यूटिव। अलर्ट एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो उसका जो पे आउट है कम से कम 4 लाख रुपए पर वीक मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। मंथली आपकी इनकम होगी 16 लाख रुपए। और 11वें मंथ में यही चीज आप डुप्लीकेट करते हैं। क्या करना है? 100 सीसी पर्सनल वीकली, और मंथ में एक पर्सन को आप डुप्लीकेट करके ले आते हैं। तो आपका सीसी मैच होगा 1,02,400 सीसी मैच होगा। और आपका जो रैंक है वो होता है सीनियर अलर्ट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि जैसे 80,000 सीसी आपका मैच होता है और 2 अलर्ट आपके नीचे आते हैं तो आप सीनियर अलर्ट एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, जहां पे आपका कम से कम, मैं पे आउट बताना चाहता हूं, कम से कम मिनिमम से मिनिमम आपका जो पे आउट है वो बनता है 7,50,000 अप्रोक्सीमेटली। 10 लाख भी बन सकता है, 12 लाख भी बन सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी जनरेशन इनकम में कितने लोगों का पे आउट बनता है। मैं कम से कम बता रहा हूं, तो आपका जो पे आउट बनेगा 7,50,000 रुपए। और आपकी जो इनकम है देख पा रहे हैं आप 11वें मंथ में 30 लाख रुपए, और पर डे 1 लाख रुपए। दोस्तों अब जिंदगी ना जहां पे आगे ऐसी हो जाती है कि राजा महाराजाओं से कम नहीं होती।
अलग ही फीलिंग होती है, स्वर्ग बन जाता है धरती पे, ऐसा लगता है। 11वें मंथ में आप सीनियर अलाइड जा सकते हैं। और 1 साल की टेबल की हम बात करेंगे, फिर 12वें मंथ में वही काम होता है, एक एक पर्सन, एवरी पर्सन डुप्लीकेट करता है और अपना पर्सनल टारगेट पूरा करता है। तो आपका सीसी मैच होता है 2,04,800, और जो आपका रैंक होता है, जैसे 1,60,000 सीसी मैच करते हैं, 2 सीनियर अलाइट हमारे नीचे आते हैं, तो हम बन जाते हैं रीजनल अलाइट्स। यहाँ पे कम से कम पे आउट मैं बताना चाहूंगा, मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं बता रहा। आपका जो पे आउट है वो होगा 12,50,000 रुपए पर वीक, और मंथ का होगा दोस्तों 50 लाख रुपए। एवरी मंथ आप ½ करोड़पति बन जाएंगे। अब होता क्या है, जहां पे बताना चाहूंगा थोड़ा सा मैं, मान के चलो एक अलर्ट एग्जीक्यूटिव है, वो क्या बोलता है कि मेरे नीचे इतनी टीम है वो काम करेगी, मेरा पर्सनल टारगेट कोई नहीं है। उसके नीचे 2 रीजनल एग्जीक्यूटिव हैं, वो बोलते हैं टीम है वो काम करेगी, पर्सनल टारगेट कोई नहीं। अब उसके नीचे सीनियर एग्जीक्यूटिव है, वो बोलता है मेरी टीम है वो काम करेगी, पर्सनल टारगेट कोई नहीं। उसके नीचे एग्जीक्यूटिव है, वो बोलते हैं सर मैंने इतनी बड़ी टीम बना दी, वो काम करेगी, अब मैं उनकी सपोर्ट करूंगा। दोस्तों सपोर्ट करें लेकिन पर्सनल टारगेट भी पूरा करें। और जो 1000 है, अब वो भी बोलता है मेरी इतनी बड़ी टीम है वो काम करेगी। उसके नीचे 500 है, वो बोलता है सर इतने लोगों को साइन करा दिया, वो काम करेंगे। उसके नीचे डायरेक्टर 250 है, वो भी बोलते हैं सर 20 लोग हैं मेरी टीम में, अब वो काम करेंगे। उसके नीचे डायरेक्टर 100 आ जाता है बेचारा, वो भी बोलता है सर मैंने तो लोगों को साइन करवा दिया, अब वो काम करेंगे। अब आप सुनिए ध्यान से, अब मजा आने वाला है। उससे नीचे कौन पर्सन आता है, एसोसिएट। वो बोलता है भाई आपने बोला एक लेफ्ट में एक राइट में, वो मैंने लगा दिया, अब तो वही काम करेंगे। अब दोस्तों अगर ऐसे होगा तो आप ही मेरे को बताइए कि क्या होगा। हर पर्सन को पर्सनल टारगेट लेना चाहिए। अब क्यों, ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं, और भी प्रोडक्ट आएंगे अभी, तो उसमें पर्सनल टारगेट पूरा कर सकते हैं। पहले हमारे पास एक ही प्रोडक्ट था, अभी 3 हो चुके हैं, अभी 5 और आ जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो आसान हो जाएगा। पर्सनल भी हम टारगेट ले सकते हैं, कस्टमर की लिस्ट बना सकते हैं। एक प्रोडक्ट भी अगर आपकी टीम में पर्सन खरीदता है सर, वो भी आपके लिए जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरे इंडिया में जितने नोवियस आज इस मीटिंग को सुन पा रहे हैं, जितने लोगों को आपने साइन किया, एक एक पर्सन को डायरेक्ट आप कॉल करें। किसी ने 10 लोगों को साइन किया, 20 को किया, 30 को किया, अगर हम सभी टारगेट लें कि आज की हालातों में हर कोई पर्सन चाहता है कि मेरे को ऐसा प्रोडक्ट मिले जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे, तो अगर उनको फोन करके बताएंगे तो उनको पहले पता प्रोडक्ट यूज किया अच्छा है, तो वो आपसे प्रोडक्ट तो मंगवाएंगे, काम कम करें ज्यादा करें, तो सेल एकदम बूम कर सकती है, राइट। अब हम बात करेंगे, अगर आप जल्दी से रैंक क्वालिफाई करना चाहते हैं, ध्यान से सुने, अगर आप जल्दी से रैंक क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टर 500 क्वालिफाई करने के बाद अपनी टीम को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो जितने भी पूरे नोवियंस पूरे इंडिया में आज इस ट्रेनिंग को सुन पा रहे हैं, जितने भी डायरेक्टर 500 हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ध्यान से इस बात को सुने। जैसे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, 5वीं क्लास होती है वो बोर्ड की होती है, 6वीं में जाते हैं थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं, 8वीं क्लास फिर हमारी बोर्ड की होती है, 9वीं में जाते हैं थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। हमारी बोर्ड की क्लास कौन सी है, अगर आप इस बोर्ड की क्लास को निकाल जाते हैं तो आपको किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी बोर्ड की क्लास है डायरेक्टर 500। प्रैक्टिकल बताना चाहूंगा कि 500 की बोर्ड की क्लास क्यों है, यहां पे ध्यान से समझिएगा। अगर कोई डायरेक्टर 500 जल्दी से एग्जीक्यूटिव जाना चाहता है, डायरेक्टर 1000 जाना चाहता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव जाना चाहता है, तो उसको अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। रीजन है एक बड़ा, बहुत ही बड़ा रीजन है। प्रैक्टिकल आगे देखिए आप अगली स्लाइड में। मान के चलें कि एक एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव की टीम में डायरेक्टर 1000 है, उसके नीचे यू आप हैं, आप डायरेक्टर 500 है। अब आप डिमांड करेंगे कि मेरी सपोर्ट, मेरा 1000 आए, डायरेक्टर 1000 आए, मेरा एग्जीक्यूटिव आए, मेरे साथ गाड़ी लेके जाए, मेरी सपोर्ट करे।
और एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर 1000 भी चाहते हैं कि मैं अपने 500 को जल्दी से जल्दी डायरेक्टर 1000 लेके जाऊं, लेकिन चैलेंज क्या है अगली स्लाइड में देखना। अब मान के चलें कि एक एग्जीक्यूटिव है, उसकी टीम में एक डायरेक्टर 1000 है, डायरेक्टर 1000 के नीचे उसकी टीम में 500 है, और एक एग्जीक्यूटिव की टीम में एवरेज अगर हम बात करें मान के चले 10 डायरेक्टर 500 है। अब मैं ये बात ओनली 500 से ही पूछना चाहूंगा कि अगर एक एग्जीक्यूटिव की टीम में 10 500 है, 10 इंटू 10, अगर एक 500 की टीम में मात्र 10 लोग हैं, उतने ज्यादा हैं। मैं कम से कम बात कर रहा हूं कि जो लोग चाहते हैं कि आप हमारे पास आइए, हम काम करना चाहते हैं, आप हमें बताएं कैसे प्लान करना है, कैसे प्रोडक्ट यूज करना है, कैसे लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, हम अपने साथ आपको लोगों को मिलाना चाहते हैं। तो एक 500 की टीम में कितने लोग होते हैं? मिनिमम से मिनिमम, कम से कम बात करें 10। अब कितने लोग हैं एक एग्जीक्यूटिव की टीम में जो डायरेक्टर 500 है? वो है डिस्ट्रीब्यूटर 10। 10 मल्टीप्लाई 10 तो कितने लोग हैं जो चाहते हैं हमारी सपोर्ट वो हो जाते हैं 100। 100% वेट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई आए, हम काम करना चाहते हैं। दोस्त, जब भी कोई नेटवर्क इंडस्ट्री में पर्सन आईडी लगाता है, बोले वो कोई सी भी आईडी लगाए, वो सपने देखता है, मैं कामयाब होना चाहता हूं, इसलिए आईडी लगाता है। अब 100% तो वो है जो वेट कर रहे हैं, और 10% वो हैं जो डायरेक्टर 500 हैं जिनको प्लान करना नहीं आता, प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं आता, होम मीटिंग करना नहीं आता, वीकली मीटिंग करना नहीं आता, जूम मीटिंग करनी नहीं आती, फंड मंगाना नहीं आता, आईडी लगानी नहीं आती, है ना। तो अब मैं पूछना चाहूंगा कि 110 टोटल पर्सन हो चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा, 110 पर्सन हो चुके हैं जो बोलते हैं हमारी सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट करने वाले कितने पर्सन है? एक डायरेक्टर 1000 है, एक एग्जीक्यूटिव है। अब एक पर्सन के पास कितने लोग हैं? अगर दोनों को डिवाइड भी कर देते हैं तो 55% एक के हिस्से में आते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने डायरेक्टर 500 आज इस मीटिंग को सुन पा रहे हैं, कि अगर मैं आपको 55% देता हूं भी, आप इनकी सपोर्ट करें, कैसे सपोर्ट करेंगे? और वो 55% अलग अलग जगह पे बैठे हैं, सभी बोलते हैं आप आइए बाइक लेके, आप आइए गाड़ी लेके, प्लान बताइए, कैसे सपोर्ट करेंगे? अगर करेंगे तो एक पर्सन की कितने दिन बाद बारी आएगी? 55 दिन बाद बारी आएगी एक पर्सन की। अगर आप 55 दिन बाद किसी को बोलते हैं कि भाई आपने रीनर्स वैलेंस को स्टार्ट किया था, चलें आपके मित्रों को मिलते हैं, दोस्तों को मिलते हैं, रिश्तेदारों को मिलते हैं, निकालें आपकी लिस्ट, वो बोलेगा कौन सी रीनर्स वैलेंस भाई? उसमें लोग नहीं जुड़ते। क्यों? क्योंकि उसने 55 दिन में लोगों के साथ बात कर ली, नेगेटिव कर दिया लोगों ने, तो आपका बंदा मिलने वाला नहीं है। अब करना क्या पड़ेगा? अब क्वेश्चन मार्क आता है, करें तो करें क्या? इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या हल है? अब हल की बात करते हैं। कैसे आप डायरेक्टर 500 से 1000 जा सकते हैं, 1000 से एग्जीक्यूटिव जा सकते हैं? उसके लिए आपको खुद को लीडर मानना पड़ेगा। अब जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया कि सीनियर एग्जीक्यूटिव किसकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार करेगा? 500 की। अब मैं बात करना चाहूंगा ओनली सीनियर एग्जीक्यूटिव से। जितने भी सीनियर एग्जीक्यूटिव मेरी बात को अच्छे तरीके से सुन पा रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट आप तैयार करें 500 की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 500 को अच्छा लीडर बनाना। टोटल काउंसलिंग करें उसकी, प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताना है, जूम मीटिंग कैसे करनी है, फंड कैसे मंगाना है, एडी कैसे लगानी है, टोटल जानकारी देनी है, प्लान कैसे करना है, ड्रेस कोड कैसे डालना है, टोटल जानकारी देनी है। किसने? सीनियर एग्जीक्यूटिव किसको बताएगा? डायरेक्टर 500 को लीडर बनाएगा, राइट। अब डायरेक्टर 500 की अगर हम बात करें, अब मैं बात करना चाहता हूं ओनली डायरेक्टर 500 से। डायरेक्टर 500 हमारी कंपनी ने टीम डेवलपमेंट बोनस 2 प्रोडक्ट गिफ्टेड दिए, जिनकी बर्थ की अगर बात करें 3098 रुपीज 2 प्रोडक्ट की है एमआरपी प्राइस। तो मैं पूछना चाहूंगा यहीं पे क्यों दिए? डायरेक्टर 250 को भी एक प्रोडक्ट दिया जा सकता था, या डायरेक्टर 1000 को भी 2 प्रोडक्ट दिए जा सकते थे, 500 के ऊपर ही क्यों दिए? पहली बात तो यहां पे लिखा हुआ है टीम डेवलपमेंट बोनस।
टीम को डेवलपमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डायरेक्टर 500 की। कि उसको 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, अपनी बाइक उठाए, अपनी गाड़ी उठाए, लोगों को जाए, लोगों के पास जो लोग टीम में साइन हुए हैं उनको प्लान करे और उनको जानकारी दे। एक बात बताना चाहूंगा दोस्त, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, सिद्धांत को सीख लीजिएगा कि जो आपका कोच है, जो आपका कोच है वो आपको अच्छी कोचिंग दे सकता है, लेकिन आपकी जगह पे फाइट नहीं कर सकता। फाइट आपको खुद ही करनी पड़ेगी। और जितने भी डायरेक्टर 500 हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं कि आपका जो कोच है वो है सीनियर एग्जीक्यूटिव। पता कीजिए आपके अपलाइन में सीनियर एग्जीक्यूटिव कौन सा पर्सन है, कॉल करके उसको बोलिए कि सर आप मुझे अपने ब्रॉडकास्ट में डालिए और मैं डायरेक्टर 1000 जाना चाहता हूं, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। कोचिंग लें और फाइट खुद करें। अगर आप फाइट खुद करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे। इसीलिए कंपनी ने आपको डेवलपमेंट बोनस 2 प्रोडक्ट दिए हैं। और अगर मैं दोस्त अपने लिए आपको बताऊं तो जब मैं डायरेक्टर 250 तो क्या, डायरेक्टर 100 तो क्या, जब मैं सैन हुआ था, सैन होते ही मैंने पहली जो 7 पर्सन की मीटिंग की थी वो खुद ही की थी, खुद ही की थी वो। और अगर भी आप कामयाब होना चाहते हैं तो इस धरती के ऊपर अगर आपको कोई इंसान कामयाब कर सकता है वो भी आप खुद ही हैं, और अगर कोई आपको फेल कर सकता है वो भी आप खुद ही हैं। आज आप कसम खाएं कि जो भी दोस्त 500 हैं कि आज ही पेन कॉपी उठाएं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लें और प्लान के बारे में बताना सीखें, अपने टूल पूरे करें और अच्छा ड्रेस कोड पहने और खुद उठाएं बीड़ा के हम अपनी टीम के खुद लीडर हैं। तो आपको किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी बात के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा और मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा रविंद्र कुमार अरोड़ा जी के, जो हमारे सेशन को इतने अच्छे तरीके से एवरीडे सुबह 6:30 से लेके स्टार्ट करते हैं और शाम को 8 बजे स्टार्ट करते हैं। और जितने भी हमारे होस्ट हैं, मिस्टर आलोक जी, राजवीर ढिल्लो जी और एंड मिस्टर रोहल सैनी जी, हरजीत बराड़ जी, स्पेशली दिल से थैंक्स उनका करना चाहता हूं मैं। और जितने भी दोस्त आए जूम के ऊपर अपनी स्टोरी सुनाई जिन्होंने, है ना, लोगों को एक्साइटेड किया, और जो प्लानर हैं हमारे साथ प्लानर हैं, सबका तो नाम नहीं ले सकता, मैं सबका दिल से थैंक्स करना चाहता हूं कि इतने अच्छे तरीके से आप सेशन चला रहे हैं। और जो आज मैंने सेशन आपको बताया इसके ऊपर प्रैक्टिकल काम करें। आने वाले 1 साल बाद दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको 50 लाख रुपए जाने से रोक दे। थैंक यू वेलकम वेलकम, थैंक यू। तो आलोक जी, रॉकिंग नेटर सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग बहुत बड़ी जानकारी दी है सर आपने। अगर थोड़ा भी लोग इसके ऊपर अमल करेंगे तो एक कम्युनिकेशन पूरे टीम के अंदर बनेगा। सर आप होस्ट हैं और आपके पास जो मीटिंग को एंड करने का ऑप्शन होगा तो सर आप वहां से एंड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने इतने कीमती समय जी पूरे देशवासियों के लिए निकालने के लिए सर, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, धन्यवाद। रॉकिंग नेटर सर, रॉकिंग रनर सर, रॉकिंग रनर्स। आप मीटिंग को एंड कर दीजिए सर वहां जूम से, जी उसके जी बाद। मैं कर रहा हूँ, कर देता हूँ सर, कर देता ओके, थैंक यू सर, हूँ। गुड ओके नाइट सर, सर, रॉकिंग सर। रॉकिंग रनर्स।